बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है और सत्ता का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है। 2 दशकों तक प्रदेश की सियासत के केंद्र में रहे नीतीश कुमार की विदाई के साथ ही अब बिहार में नए दौर की शुरुआत हो गई है। पहली बार राज्य की कमान बीजेपी के हाथों में आई है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनकर नई राजनीतिक कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। शपथ लेते ही सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिए कि उनकी सरकार रफ्तार और एक्शन के दम पर काम करेगी। तो वहीं जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ लेकर सियासी समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। अब सबकी नजरें जो है सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का अगला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि सबकी नजरें जो है सम्राट कैबिनेट पर टिकी है, जिसको लेकर अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार की नई एनडीए सरकार के गठन के बाद अब राजनीतिक हलचल कैबिनेट विस्तार को लेकर तेज है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार मई महीने में संभव है। फिलहाल मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच विभागों का अस्थायी बंटवारा कर दिया गया है, ताकि प्रशासनिक कामकाज में किसी तरह की रुकावट न आए। हालांकि मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पिछली कैबिनेट स्वतंत्रता भंग हो गई, जिसके चलते नई सरकार को नई सिरे से पूरी टीम का गठन करना है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में देरी की एक बड़ी वजह पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिल्ली और पटना के स्तर पर अंतिम सहमति बन पाएगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 4 मई के बाद बिहार में नई मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नई सरकार के स्वरूप में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल कम बनी रही है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की भूमिका लगभग पहले जैसे ही रहने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में देखा जा रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की भागीदारी भी सरकार में बनी रहेगी और राजनीतिक जानकारों के अनुसार नीतीश कुमार का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से अब भी कायम रहेगा। इसके अलावा लोजपा, रामविलास, रालोमो और हम जैसे सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना जो है भी जताई जा रही है। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बार कैबिनेट में बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना कम है और अधिकतर पुराने अनुभवी चेहरे को ही जो है दोबारा मौका दिया जा सकता है। हालांकि कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चा भी सियासी गलियारे में तेज है। पार्टी नेतृत्व ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देने के मूड में है जिनका संगठन और सरकार दोनों में मजबूत अनुभव रहा है। एक और अहम बात ये भी सामने आ रही है कि नई कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से अधिक रह सकती है, जिससे सत्ता संतुलन में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। कुल मिलाकर बिहार की नई सरकार अब धीरे धीरे अपने पूरे स्वरूप में आने की तैयारी कर रही है और आने वाले सप्ताह में राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम ये जो है दिन साबित हो सकता है।